माँ जी, इसे मेरी विनती समझिए, बस एक बार इजाजत दे दीजिए। इजाजत? मैं समझ गई कौन सी इजाजत। ताऊजी से मिलने जाना होगा। बस 2 दिन मुझे खुश करने के लिए नाटक कर लिया, अब वापस बाइका? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ताऊ जी का ख्याल रखने के लिए मैंने एक काम वाली रखी है, बस उसको सारा काम समझा दूंगी तो मुझे रोज रोज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, जाओ, लेकिन अपना वचन याद रखना, जल्दी वापस आ। शुक्रिया माँ जी। अच्छा रानी बेटा, ऋषभ बाबू कैसे हैं? सच में बड़ी याद आ रही है उनकी। अब इस उम्र में एक बेटा अपने पिता से बात कर ले बस, और पिता को क्या चाहिए। जी, अब ताऊ जी मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रानी भाभी, एक कप और चाय तो मैं भी पीऊंगी। अभी लाई। रजनी बेटा आ गई, तुम जीती रहो बेटा, जीती रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो। ताऊ जी, आपको मेथी के पकौड़े बहुत पसंद है ना? मैं चाय के साथ गरम गरम पकौड़े बना के लाती हूँ। अच्छा बेटा। सच, बेटियों के आने से घर की दीवार भी चहकने लगती है। क्या हुआ रजनी? रानी भाभी, समझ में नहीं आता कि ये मजबूरी है या फिर एक सजा। हुआ क्या? रानी भाभी, ये कैसी रीत है दुनिया की कि शादी के बाद एक लड़की को रोज उसके रिश्तों की सीमाएं दिखाई जाती हैं। क्यों वो अपने ससुराल के साथ साथ अपने मायके की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? क्या एक अच्छी बहू होने के साथ उसे एक अच्छी बेटी होने का हक नहीं रहता? या एक अच्छी बहू हो तो वो एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती और उसके बहू होने में कमियां हो जाती हैं। मैं जानती हूँ रजनी, तुम बहुत दुखी हो और तुम्हारे दुख का कारण भी जानती हूँ। ताऊ जी का जला हुआ हाथ मुझसे भी छुपा नहीं है। मैंने भी जब देखा था तो मेरा भी दिल भर आया था रजनी, लेकिन क्या करें, यही दुनिया की रीत है। काश की लड़की की शादी करके उसे विदा करने की रीत ही ना होती। भाभी, ये वही है जिन्हें मैंने काम के लिए बुलाया था। आइए, मैं आपको ताऊ जी से मिला देती हूँ। ताऊ जी, ये कुसुम है। नमस्ते। नमस्ते। कुसुम, ये हमारे ताऊ जी हैं। आपको इन्हीं के लिए खाना बनाना है। वक्त पर फल काटना, उसके साथ साथ दवाई देना और चाय पिलाना सब आप ही की जिम्मेदारी है। मैम साहब, मैं आपका सारा काम कर देंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और हाँ, हमारे घर में एक छोटी सी गुड़िया भी है, उसका नाम आस्था है। वो अभी स्कूल गई है, आपको उसका भी पूरा ख्याल रखना है। उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वैसे हमें बच्चों से बहुत प्यार है मैम साहब, मगर वो पगार का नक्की। हाँ चलिए, मैं बात करती हूँ, आइए। रानी बेटा, तुम्हें मेरे लिए नौकर रखने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो ठीक चल रहा है यहाँ, फिर खामखा ये खर्चा। आपको क्या लगता है कि आपका दर्द हम देख नहीं सकते हैं? आप लाख छिपाने की कोशिश कीजिए ताऊ जी, लेकिन आप अपनी बेटियों से कुछ नहीं छिपा पाएंगे। और वैसे भी ताऊ जी, आपने जो कुछ भी कहा मैंने आपकी बात मानी ना। आपने मुझसे कहा कि आप आस्था को लेकर यहाँ पे अकेले रहना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर आपने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पे इतना ना आया करूं। आपने कहा कि मुझे अपने ससुराल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैंने आपकी वो बात भी सुनी,
तो अब आपकी अपनी बेटियों की छोटी सी बात नहीं सुन सकते हैं ताऊ जी? ताऊ जी, कल से सारा काम वो आकर करेगी। आपको जो भी कुछ बनवाना हो ना, आप कह देना, वो आपको सब कुछ बना कर देगी। अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं। किसी ने सच कहा है कि बेटियां तो पिता के दिल के बहुत करीब होती है। आज एक बार फिर से महसूस कर लिया। तुम लोग मेरा कितना ख्याल रखती हो। हाथ मेरा जला और दर्द तुम दोनों को हुआ। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर किसी को मेरी बेटियों जैसी बेटियां दे बस। सुखी रहो बेटा, खुश रहो। दादी माँ ने आकाश को घर से निकाल दिया और सारी प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर दिया। गॉड, इसका मतलब अगर दादी माँ को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ भी वही सलूक करेंगे जो उन्होंने आकाश के साथ किया है। तो क्या हुआ अंजलि? जायदाद तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। स्टॉप इट ऋषभ, इमोशनल फूल मत बनो। देखो, प्यार अपनी जगह है और जायदाद अपनी जगह। और वैसे भी अगर तुम ये सारी प्रॉपर्टी छोड़कर आ भी जाते हो, इससे फायदा किसको होगा? ना तुम्हें ना मुझे। इसका सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ रानी को होगा। और रानी तो चाहती भी यही है कि तुम सब कुछ छोड़कर चले आओ। ऋषभ, समझने की कोशिश करो। अच्छा, ये सब छोड़ो, एक मिनट। I have some good opportunity for you. Wait. ये देखो, ये एडवर्टाइजमेंट देखो। एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक पार्टनर की जरूरत है। ऋषभ, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये हमारे किस्मत की चाबी है। ये कुछ छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वर्ल्ड फेमस कंपनी है। ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है ये कंपनी। ऋषभ, अगर इस कंपनी के साथ हमारी डील हो गई ना, और अगर इस कंपनी को तुम्हारा बिजनेस स्टाइल पसंद आ गया, तो हम $1 मिलियन के साथ खेलेंगे और तुम दादी माँ से भी ज्यादा पैसे वाले हो जाओगी। और फिर तुम्हें अपनी दादी माँ या फिर अपने परिवार वालों के साथ रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। और रानी से भी पीछा छूट जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन अंजलि, ये कंपनी हमारे साथ बिजनेस और पार्टनरशिप क्यों करेगी? क्यों करेगी, कैसे करेगी, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। इन बड़े बिजनेसमैन को कैसे मैनिपुलेट करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम बस एक काम करो, एक अच्छा सा प्रपोजल तैयार करो जो बहुत ही इंप्रेसिव है। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। कम ऑन ऋषभ, यू ट्रस्ट मी ना? व्हाट?